तो देखिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आए हैं हम अपडेट टू AJL वाले। जहाँ जाते हैं वही आपको कुछ न कुछ दिखाते हैं। तो मैसेज मिला था नेटवर्क क्लब वालों का कि आप आओ, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं लुधियाना में नेटवर्क वाले क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वूल यूज़ करते हैं, कौन सा जारन यूज़ करते हैं, आपकी नॉलेज के लिए टेक्सटाइल कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, तो उनके सहयोग से उनके साथ मिलकर ये जो आज लगा हुआ है यहाँ पर भारत गोल मार्ग का ये जो इस समय स्टार वगैरह लगे अलग अलग। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? तो आज हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे, पता चला कि आप यहाँ पर गोल मार्ग है ना वो आपके होटल में, तो ये सब चल रहा है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सारी पश्मीना हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सोसाइटी कठुआ से आए आप लोग? हाँ सर। तो ये आपका जो है ये जितना भी जा रहा है कौन सी कंपनी का कैसा होता है? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। हाँ। मैं साइकिल ये हमारा पश्मीना है, पश्मीना ये लद्दाख से आता है। हाँ। ये सारा काम हैंड प्रोसेसिंग के हमारी जो वीवर है वहाँ वीवर आर्टिजन है, इसके लिए हमारे 10 स्टेज होती है पश्मीना को पश्मीना की शॉप बनाने के लिए। पहले हमारा रा पश्मीना आ गया, उसके बाद हमारा कलर पश्मीना आ गया, फिर हमारा डिहेरिंग होता है इसके बाद, और उसके बाद स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग के बाद जब हमारे चरखे पे कटाई करते हैं तो हमारा ये धागा निकलता है वहाँ। ये हमारे वहाँ पे लोकल जो लेडीज़ हैं वो काटती हैं धागा। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग होता है इसका, डेंटिंग, ड्राफ्टिंग का, वीविंग का, बस 10 स्टेप होते हैं इसके पश्मीना के। फिर जाके ये पश्मीना तैयार होता है। ठीक है। मतलब इसमें कोई भी मतलब मशीन यूज़ होती है, टोटली हैंडवर्क हैंडमेड होता है पश्मीना। और दूसरा पश्मीना बनता सारा तो ये कहाँ से पैदा होता है? ये सर एक पश्मीना बोर्ड होती है। ये माइनस टेम्परेचर में, जो लद्दाख में जो टेम्परेचर था -20-25 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे ये बोर्ड पाई जाती है। उसकी जो बोर्ड को पंजाबी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी बोलते हैं। भेड़ लग होती है, ये होती है लद्दाखी बकरी होती है। ठीक है। उसका ये निकलता है, फिर उसका जो फाइबर निकलता है फिर वो हम वहाँ से लेके आते हैं, कलेक्ट करते हैं। हमारे वहाँ पे जो लोकल वीवर और आर्टिजन है वो बनाते हैं सारा। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टॉल प्रोवाइड हुआ है। आज हमने जो बोले कि नया एक लॉन्च हो रहा है, पूरा लॉन्च हो रहा है पश्मीना का, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट मतलब हमारे डिस्प्ले किए हुए हैं, वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। तो अच्छा मैं रेट भी पूछ लूँ, हम लोग तो थोड़ा नहीं कर सकते। सर हमारा 2 किस्म का पश्मीना होता है। एक होता है हमारा हैवी पश्मीना, हाँ। वो जिसका वेट ज़्यादा होता है, वो उसकी कास्ट जो शाल की कास्ट है वो 15,000-20,000 से ऊपर होती है। ठीक है। एक होता है हमारा फाइन पश्मीना, उसमें थोड़ा पश्मीना मतलब कम लगा होता है, उसकी कास्ट 10,000 से ऊपर होती है। और दोनों क्वालिटियाँ सेम होती हैं, मतलब उसमें एक होती है लाइट वेट, और लाइट वेट वाला रिंग से निकल जाता है, और दूसरा जो मोटे वाला वो थोड़ा हैवी होता है, वो जो ज़्यादा वर्क होती है वहाँ पाया जाता है वो। तो इसके लिए हमने जितने प्रोडक्ट यहाँ पे लाए सारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के पूरे प्योर पश्मीना के बने हुए हैं। टोटली इसमें कोई भी मिक्स नहीं है, प्योर है, यानी बिल्कुल 100% प्योर कोई है। भी सर हम इसको 0 टैग लगा के दे सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी टेस्ट करा के दे सकते हैं, और किसी ने लेना हो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम मतलब कि टोटली इसको गारंटी देकर सकते हैं। तो सबसे यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? रेट थोड़ा बता दीजिए। सर ये पश्मीना जो प्योर 100% पश्मीना है नहीं, वो हमारा 10,000 से शुरू 10,000 से शुरू होता है। ये पश्मीना का सारा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50 लाख, 1.5 लाख, और इस पर हम एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे कि 1,00,000-2 लाख तक पहुँच जाएगा। जी सर। तो बढ़िया से बढ़िया पश्मीना जो देखिए, ढाका का वो क्या होता था, ढाका की होती पाप क्या होता था, वो मलमल पता नहीं होती, ढाका की मलमल थी। जी सर। तो आपका ये हमारा पश्मीना है सर, है लद्दाख का, कश्मीर का। तो धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो चलिए इधर दिखाइए, इनका नाम पढ़ाइए पहले। ये लो हमारा चैनल देख रहे हैं, इसमें आपका वीडियो बन गया है, तो आप भी ले लो, पहले कार्ड ले लो। तो ये देखिए सतगुरु पश्मीना हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री, ये भी कठुआ से है, कठुआ जम्मू कठुआ से है, हाँ। रसोली के रहने वाले हैं। ठीक है। मेरा नाम श्यामलाल चांद है। हाँ। मैं खुद वीविंग करता हूँ, आपने बना रखा है? मैं weaving का? खुद आपको खुद बनाता हूँ, ओहो। खुद सारा कुछ करता हूँ। अच्छा। मैं कभी किसी से बना हुआ शॉल नहीं लेते। ना मैं देता हूँ, बेचता हूँ। ये खुद सारा शॉल मैंने ये ड्राइंग भी करने वाला, हाँ। ये लड़का है हमारे पास, लड़कियाँ रखी हैं। हाँ। ये देखो, ये करके दिखाइए, पश्मीना दिखाइए। देखो बसोली की, ये खुद बसोली की, बसोली पश्मीना और पेंटिंग ये दुनिया में सबसे मशहूर जगह। हाँ। बसोली का आप कभी बसोली निकालोगे, एक पेंटिंग और एक पश्मीना, क्योंकि जो पश्मीना काटा जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, बसोली के सिवा कहीं नहीं। जम्मू में जाओ, कानपुर में जाओ, कानपुर से 50 किलोमीटर बसोली, लेकिन आप बसोली से कोई 20 किलोमीटर पर पंजाब नहीं, उधर मिलेगा नहीं, उधर ही बनता था। बनता ही है। क्योंकि कोई
वर्चुअल है साहब, हाँ और कहीं नहीं बनता, रुआ में नहीं बनेगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रुआ है हमारा, इसी बसोली में पश्मीने का शाल बनेगा। जो धागा श्रीनगर से बनाने आते हैं वो ये बसोली में बनाते हैं। ये तो लेह में पाई जाती है। बकरे से पाई जाती है, वो उन्होंने बता दिया। अच्छा रेट क्या है जी? उनके पास कलर नहीं है, आपके पास कलर भी है? ये कलर है, इसका रेट भी सेम ही है। सेम ही होता है, उसको 100-200 रुपया आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम भी शाल या कलर खुद ही अब तो खुद ही कर रहे हैं। पहले लुधियाने से करवाते थे, कलर इधर से करवाते हैं, हम अपना माल इधर भेज के कलर करवाते हैं, क्योंकि कलर तो अच्छा होना चाहिए ना। अभी जी देखो जैसे ये है, माने अच्छा कलर का बात पहले करवाते हो, ये धागा करवाते हो या फिर ये बनने के बाद? पहले ये जो है कभी कभी शालों को बाद में करवाते हैं, एक कलर का करना है। हाँ। नहीं तो ये धागा पहले करना पहले धागे करवा लेते, उसके बाद अपना जो भी करते हो। इस कितने का शुरू होता है, कितने का? ये शाल 8,000 से शुरू कर दो, स्टार 5,000 से शुरू कर दो, कुछ महीने का जो है। फिर आप जितना बड़ी बड़ा वाटरी करके दो करके इसको ये कितने होगा? ये होगा वाटरी क्या है, ये गोल का है, हाँ कुछ महीने का नहीं। हाँ तभी लगन में ऐसा लुधियाना में मिल जाता है ऐसा ये तो। 3,000 रुपये, हाँ? 3,000 हाँ, लुधियाना वाला। हैंडमेड है। नहीं ये हैंडमेड है, हैंडमेड है। ये हैंड हाँ से 2,000 रुपये करने वाली औरत को, क्योंकि हैंडमेड है हम ये। हमारा जो काम है ना, हाँ हमारा जो काम है वीविंग का या पश्मीने का, जो भी काम कोई मशीन से नहीं करना, क्योंकि औरतों को काम देने का और लोगों को काम देने का एक तरीका बनाया है कि लोगों को बड़ा से बड़ा काम होगा और बैठे वो काम होगा। यानी स्किल्ड जो घर पे सब जाने की होगा, घर जी, पे बस बनाएंगे। हमारी और हमारी ये ये हैंडलूम की यही सब ये देखिए मशीन से बन सकता है कि वैसे बन सकता है? मशीन से बनेगा, मिक्स करके बनेगा। हाँ प्योर नहीं बनेगा, प्योर हाथ से बनेगा। मैं चाइना वाले ने जोर लगा दिया, लेकिन चाइना वाले ही फेल हो गए भैया, हाथ से ही बनेगा। हाथ पश्मीना बनेगा तो हाथ से बनेगा, पश्मीना नहीं बनेगा। मिलेगा तो फिर 10,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा ही मिलेगा यार। ये कितने ग्राम का हुआ ये? ये देखो, ये जो आ गया, हाँ हाँ हाँ। अगर ऐसे लिया तो कहते यार ये तो 200 रुपये वाला लिया हुआ, लेकिन इसका प्राइस कितना है? एकदम 12,000 रुपये का है भैया, 12,000 रुपये का है। किसी ने लिया हो ना ऐसे, अब मैंने ऐसे कंधे पे रखा हो 12,000 रुपये वाला, क्या यार क्या है, तुम तो 100 रुपये में क्या भाई एक बात है, किसी को सर्वाइकल की बीमारी हो, हाँ तो अगर गले में थोड़ा रखेगा वो भी ठीक हो जाता है। कि गर्मी बड़ी होती है ना, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाइकल की बीमारी है, आपको ठंड लगती है, जब बीमार होते हैं ठंडी में, तो ये आप ले आइए भाई यार इसको कठुआ का, पश्मीने का, बिश्नोई। आटल से सुली, हाँ आटल से तू जहाँ है वहाँ में वो गूगल में सर्च मार लेंगे लोग, गूगल में सर्च मार लेना भैया, तो भैया तेरा भी नंबर आ गया। अब मनु वीवर है, तो क्या अकेले करते हैं काम घर पे? कितने लोग करते हैं घर पे काम? कोऑपरेटिव स्टडी बना रखा है उन्होंने, तो मुझसे भी किया। पहले में रंग कम है, दूसरे थोड़ा सा रंग है, और आपने ज़्यादा रंग रखे हुए हैं, तो आप तो पसंद नहीं है। भूल वाली है, भूल वाली लुधियाना में बहुत होती है। लुधियाना वाली भूल नहीं है, अरे पकड़ लिया कहते लुधियाना वाला माल नहीं है। ये कितने की है? अप्रोक्सीमेट 1250 का है। वो देखिए यार 1,500 2,000 रुपये वाला ये इनके पास है, ये देख लीजिए रंग है, उसका देखो प्योर जो है बिल्कुल प्योर है, जो इनके पास है ये भी मनु वीवर है, ये हाथ से बना हुआ है, ये सब हैंडमेड ही है। मुझे बोल दो थोड़ा सा। अच्छा जो बोल का नाम भी बता रहे हैं, तो धन्यवाद आपने मेरे से बात किया। अगले घर पे चलता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं और दिखाते हैं, लोग देख रहे हैं, कमेंट करेंगे, वो बताएंगे। भैया मोंटे कार्लो लुधियाना वाले हैं, आप लोगों ने पैंट भी रखी है, शर्ट भी रखी है, सर और आपका बहुत ही जाने के नाम है, ब्रांड भी आता है। पर आप वो कठुआ वाला माल है ना, जो बिश्नोई पता नहीं क्या बोल रहा है, 12,000 का इतना शाल दिखा रहा है वो। जैसे ये देखिए वुलन हमारा ओसवाल का लगा हुआ है, हैंडेड यार्न है। हाँ काफ़ी टाइप्स ऑफ वूल्स आती है, ठीक है। जैसे प्योर वूल होती है, मरीनो होता पर है। आप तो सारा मशीन से यूज करते हैं ना, मशीन ही है ना, उनसे हैंडमेड है सारा, हमारा मशीन मशीन ही है। जैसा का किधर ये सारा जैसे ओसवाल का ब्रांड नेम है हमारा मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो, हाँ हाँ जी हाँ जी, ये सारा पैरल्स वगैरह बनाता है, और वूल हमारा वहाँ पहले तो देख लेते हैं, ये देखिए टी शर्ट वगैरह जिनके पास है। हमारा सब चीज़ सर बनती है। देखिए ट्राउज़र होती है हमारे पास, हाँ, टी शर्ट्स होती हैं, हाँ हाँ, डेनिम्स होती है, लेडीज टॉप्स होते हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपकी आउटलेट में सारी इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी हो गया। होम टेक्सटाइल भी है हमारा, टेक्सटाइल भी है, बेडशीट्स भी होती है हमारे यहाँ, लग्जरी मिल्क ब्लैंकेट, मिल्क ब्लैंकेट होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, लेडीज एसी ब्लैंकेट होते लोगों ने हैं। है। ये है मोंटे कार्लो वाले। देखो भैया हम लोग, आपने प्रमोशन वैसे कर दी, हम लोग सिर्फ चलते चलते आए एसी ब्लैंकेट भी होते हैं हमारे। तो देखिए ये देखो भैया, ये इनका धागा है, जारन है इनका, वो सवाल जारन है, हैंड नीडल जा रहे हैं, देखिए
ये हैंडमेड हाँ जी। आजकल हैंडमेड मिलता नहीं, ये एक दो दुकानें लुधियाना में ये वूल है, मौजपुर बाजार में। वूल का होता है, हाँ जी। हाँ आप ही का बनता है ये जी जी। आजकल इन लड़की हाउस प्रोडक्शन है सारा। पहले सरकारी टीचर होती ना, स्कूल में बैठे रहते थे, पढ़ाती नहीं हमारे थी। पास सारा ऑस्ट्रेलियन होती है, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इटालियन यार्न होती है। अच्छा बाहर की भी आप बाहर का हमारे पास मरीनो शिप की वूल होती है, जैसे इम्पोर्ट करवाते हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा अच्छा इन हाउस सारा बनता है लुंगी हमारा। अच्छा इधर भी बनता है उधर से भी है, दोनों ही। हमारे यहाँ जैसे ओसवाल इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट मशीनें लगी हुई हाँ, हैं, वूल को क्लीन करना, साफ करना, नीट हाँ। करना, फिर उनको ठीक है, तैयार ठीक है। करना, फिर ऐसे प्रोसेसिंग आगे जाती है। सारा प्रोसेसिंग चल रहा हाँ है, जी। फिर उसका स्वेटर भी हमारे अंदर ही है। सारा कुछ होता है। स्वेटर भी आपको बहुत इन-हाउस फेमस है, सब, बहुत हाँ जी, हाँ, पैसे वाला पैर ले सकता है। बनते हैं सर। हाँ बुद्ध शाल, बौद्ध शाल लद्दाख से है। नमस्कार। लद्दाख से नहीं, मैं कुल्लू मनाली से कुल्लू मनाली, अरे वाह वाह माउस कमाल सिटी है। से, और कुल्लू में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाया हुआ, हाँ हाँ तो मैं उसमें का ट्राइबल आदमी हूँ। हाँ 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 1972 से काम कर रहा हूँ मैं इसको, और कुछ हैंडस्पन है, बाकी जो पश्मीने का बनाते हैं हम लोग। जी दिखाने ये क्या लिखा है? बहुत बहुत शाल बीवर्स। ये व्यूवर है भैया इनका। हाँ जी। अच्छा ये मैं रॉ मटेरियल वहाँ भी देखा मैंने, तो कहते हैं हमारी वो लद्दाख की तरफ होता है, आपके लद्दाख किधर की होता है? ये वाला जो ना वो लद्दाख से आता है, पश्मीना जो ना लद्दाख लद्दाख से आता है। पश्मीना जो ना वो उससे डाउन में नहीं होता है, अच्छा आपको भी होता है? अपर में। ओ यार क्योंकि वो जो वो बिल्कुल वो याकबुल है, ये वाला भी लद्दाख से आता है। अच्छा जाग बोल, हाँ जी, हाँ वो जी। जाग जो होता है वो देखते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। जाग बोल है। अरे वाह, वैसे तो हाथ नहीं लगाने देगा वो जब होता है। नहीं हम हाथ लगाने के लिए लाए हैं। नहीं नहीं इधर नहीं, जब वो जिंदा होता है वो जाग। वो कहाँ देगा वो? हाँ जाग तो हमने देखा भी नहीं कभी, बच्चों ने नहीं देखा। ये कौन सा ये है? बुल के साथ ये वाला शीप बुल है। शीप बोल, हाँ मैंने उससे पूछा गोट वाला कौन सा है? हाँ तो ये वाला जो गोट वाला गोट वाला ये है भैया, गोट वाला पश्मीना का होता है। तो ये दोनों को जो वो करा करके इसका जो इरेगुलर स्पिनिंग कराते हैं, तो इसका जब ये इरेगुलर ये सब बना हुआ है। ये दिखा दो माल, थोड़ा सा आगे दिखा दो, कैमरा बड़ा नहीं चल रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है। ये उसके बाद ये वाला जो कपड़ा है ये कितने का होगा जो? ये वाला है, ये आपका 1400-1500 का 14-15 ये देखिए कुल्लू वाला जो है ना, जो जितने भी शॉल वगैरह है, 1000-1500-2000 वाला है। सबसे ज़्यादा पश्मीना ही जो है वो कॉस्टली है। वो पश्मीना जो लद्दाख वाला है ना, वो सबसे है। कुल्लू का ये पैटर्न है जो ये कुल्लू का ये पैटर्न है, कुल्लू का चलता है। तो हमारे यहाँ पर लुधियाना में बहुत सारा माल जाता है ना, को फिल कर लेते हैं। हैंडमेड है ना, हाँ ये हैंडमेड है। सारा हैंडमेड है। ठीक है भैया, आपने जो हमको ये दिखाया है, ये सब लोगों को पता चल गया कि जाग बुल भी है आपके पास, सारा पश्मीना बुल भी है, गोट वाला भी है, शिप वाला भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया है आप लोग। तो ठीक है, ये भी देख लेना हमने आपका। तो भैया आप भी आ जाओ, बात कर ही रहे हैं तो आपको कोई छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग हैं जो दिखाते हैं सभी को। अच्छा जी वो आप कहाँ से हैं पहले दिखाओ जाए। हम लोग सिंगोरा टेक्सटाइल लिमिटेड। अच्छा सिंगोरा ले तुझे, सिंगोरा ले आओ, ठीक ठाक हो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ यहाँ छोटे छोटे शाला छोटा छोटी छोटी गिफ्ट सेट है सर गिफ्ट सेट है। ये कितने का होगा? लेडीज शॉल एंड मेंस मफलर मफलर ਤੇ ਛੋਲ ਜਾਨੀ ਦੋ ਹੀ ਜਾਨੀ की हैगी हैं। अच्छा ये मेंस शॉल लोई है? भी है नहीं, ये मेंस लोई है जी। अच्छा अच्छा लो कितने की दिया है? ये सर कॉम्बो बन जाता है कोई 4000 तो लेके 6000 तक। अच्छा 4-6 हज़ार वाला माल हैगा। अच्छा अच्छा ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ सिंगोरा ने कोई ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। सर ਇਹ ਸਾਰੇ 2000 ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਜਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ brand 2 ਸਾਲਾ ਰੋਡ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ। ਕੈਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ ਸੰਗਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 100 की 150 की 200 की जितने की मर्जी लो वो आप सारा लोग। शाल कश्मीर शाल लोन शाल और मतलब ब्रांड होता है एक्रेलिक वगैरह सारा जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर वूल है। प्योर वूल वाला प्रोडक्ट है आपका और बढ़िया वाला प्रोडक्ट है। मेरिनो तो जाने के कहने का मतलब सिंगोरा वाले बॉम बनाते हैं जो कि और नहीं बनाता है। जाने के पोस्ट नहीं मारे इनका बढ़िया बढ़िया जाने के लोग ले सकते हैं। बिल्कुल देखिए जहाँ पैकिंग है सारा इनका, जितने गिफ्ट पैक है ये शादी वगैरह में देने के लिए ना 6000 का 8000 का पैकेट जो होते हैं ये भी देखे जहाँ पर ये सब लोग हैं। लेडी सूट भी लगता है मेरे के पास है ना। हाँ जी। ये लेडी सूट भी है। ये कितने का होगा? नहीं ये शॉल है सर, शॉल है? लेडी सूट यहाँ नहीं है नहीं वैसे। कैसे बनाते हो आप लोग? तो शॉल जाने के आपको स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है? शॉल हमारी स्टार्ट हो जाती है 2000 से सर। 2000 से स्टार्ट होती है भैया सिंगोरा वालों की। तो देखिए हम जहाँ पर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आज टेक्सटाइल कमेटी की तरफ से वूल जो होता है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने सब कुछ पूछ लिया इनसे कि आप क्या क्या बना रहे हो, आपके पास क्या क्या है। तो कहते हैं हमारा जो शॉल है ना बहुत बढ़िया शॉल है और अच्छी क्वालिटी का शॉल है। सही बात है। वूल बेस्ट क्वालिटी वूल हाँ जी तो अच्छी ही होगी, बिल्कुल बात सही है। और इससे ऊपर तो कुछ है नहीं इससे। नहीं। या पश्मीना है, पश्मीना तो मैंने देख लिया गोट वाला। पश्मीना तो अलग हो गई वो ना तो हाथ चीज़। से हम बनता भी है सब। पश्मीना, हाँ वो हाथ से बनता है, हम लोग भी पश्मीना बनाते हैं। अच्छा पर मतलब हम लोग पश्मीना के साथ हम कश्मीर के साथ जुड़ जाते हैं।
अच्छा, कुल्लू के साथ नहीं जुड़ते? अच्छा अच्छा, वहाँ से लद्दाख से कश्मीर से पश्मीना। अच्छा अच्छा। पर जो वूल है वो आती तो ऑस्ट्रेलिया से है, हाँ, हाँ। सारी इम्पोर्टेड है। ठीक है। पर हम लोग वीव मेरे को अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ जी। आज 40 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, ठीक है, और मैंने वूल से ही शुरू किया वेरी गुड एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द वूल। वेरी गुड। और देखिए वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है। 40 साल पहले शुरू किया था और 40 साल के बाद आज आप देखिए आपका जो रंग ले आए आपकी मेहनत। यही कहेंगे ना। तो देखिए रंग ये कितने रंग आ गए हैं, क्योंकि हिम्मत की तो आगे रंग बने ना, तो काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो देखिए बढ़िया ये मैडम ये बता रहे हैं सिंगोरा के जो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, ये सारी अपनी फैक्ट्री जिनकी सिंगोरा वालों की है। तो हम तो बातें कर रहे थे, मैडम खुद चलकर आ गए यहाँ पे। तो I also got the invite, but I didn't want to travel actually because Amit was there all the time. थैंक यू मैडम, थैंक यू। बातें कर ली आपसे, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना बड़ा यानी कि सिंगोरा का नाम रोशन किया और एक्सपोर्टर आपको में। मालूम है सिंगोरा से मतलब क्या होता है? नहीं मेरे को बता दीजिए। सिंगोरा यहाँ ऑर्नामेंट है जो पहनते हैं। अच्छा। तो जब मैंने बनाया था, हाँ। मेरे वर्ड्स क्या थे कि आई वांट दिस टू बी ऑर्नामेंटेशन फॉर वुमेन। ओ, सो दिस इज लाइक एन ऑर्नामेंट फॉर वुमेन, सिंगोरा शॉल। सिंगोरा यानी कि ऑर्नामेंट है वुमेन के लिए पहनने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। और देखिए मैडम आप ये भी यहीं से है। ये आप भी साथ ही हैं? हाँ जी, ये मेरी मार्केटिंग देखती है। अच्छा 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 अच्छा। तो मार्केटिंग करते हैं तो बहुत यानी कि सेल्स देखते हैं, मार्केटिंग में, सॉरी सेल्स। सेल देखते हैं, हाँ। सेल मार्केटिंग सेल्स करते में हैं। कॉर्पोरेट सेल्स देखते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट सेल्स हमारा मार्केटिंग स्टोर है, ठीक है वो सारा मेरे अंदर है। ठीक है ठीक है। चलो रिटेल, डोमेस्टिक, कॉर्पोरेट सारा मैटर। सारा देखते हो, बहुत बढ़िया मैडम जी। आप पंजाब का लुधियाना का नाम आगे आगे लेकर जा रहे हो। ये पूर्ण में कोशिश तो में है। कोशिश है। थैंक यू मैम। सही जो बने देखिए सरकार की तरफ से आज यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है कि लुधियाना में जो नेटवर्क वाले हैं, जो वीविंग वाले हैं, तो उनके जो चलते रहो आगे के दिखाते रहो। आपने कुछ बोलोगे था पर सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बहुत अच्छा इंतजाम किया और इस तरह के जितने थैंक यू सर। बोल हो पापा बोल हो, कोई गल नहीं मत करो। हाँ चलो आ जाओ, ये क्या चलते हैं देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाले, और ये सभी बैठे हैं। थैंक यू। हाँ तो आपने बैठे तो मैसेज देखे थे, मैं आ गया। मैं क्या 2-4 मिनट पहले करेंगे गल्ला करेंगे सर, ये पता लगूगा ना किसी ये कल नहीं करेंगे देखिए तब पता लगूगा। नहीं गल करनी तो कर लियो, चलो कर लो फिर तो बाद असीं इधर आ जाएंगे। और देख लेंगे है कोई गल करूगा तो असीं कर लेंगे। दिखाई भाई कोई गल करूगा ठीक है सर, आओ जरा आ जाओ। ठीक हो नमस्कार जी एवरीबॉडी। अज जो बोलता ही है ना सारे काम में बोलता है
देखो न्यू प्रोडक्ट जो डेवलप किए हैं भारत बुल की तरफ से, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे उसकी आपको हम दिखा के दे रहे हैं, जो देखिए वही बनाएंगे। वो साहब बैठे हैं। नमस्कार मैडम जी। धागा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ ओके 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 यू आर वेयर फ्रॉम आर यू दिल्ली से हैं तो यू आर विद दिस टीम यू आर पार्ट ऑफ बोर्ड ठीक है वो ऐसे है ना अगर मैं आप लेंगे तो आप जो है ना जो अभी गोल मार्केट में होजरी का जोड़ने के हब है तिरपुर के बारे ये अपना इधर है तो यहाँ पर टी का बहुत काम होता है गोलम का तो उसी को प्रमोशन के लिए उसी के लिए आप यहाँ पर सभी लोग आए हैं। तो आप क्या कहेंगे ये लोग तो बड़ी मिक्सर साथ में मिलकर तो कैसे मिलकर ही हम काम करेंगे, कुछ अच्छा दे सकें अपने देश को समाज को। तो यही इनका जो इन्होंने बचा रखे हैं तो दिखाते रहिए। जारी करें सारे पॉइंट लिखे हो दिखाया तो मैं कहते हैं सारे पॉइंट लिख के आप सोशल मीडिया है ईमेल भी होंगे गवर्नमेंट इनके ईमेल भी होंगे जो घाटा पाता सब कुछ पहनना है सरकार ने हाँ तो टैग करना सरकार को दसना है। हाँ हाँ बिल्कुल चलो ठीक है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਵਾਣਾ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ। ਚਲੋ नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ नमस्कार ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ। हाँ तो हम भी देखना चाहते हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, बिल्कुल लुधियाना की डिमांड क्या है सरकार उसी तरह से डिमांड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ करना चाहते हैं जो ताकि इंडस्ट्री को उसका फायदा मिल सके। बिल्कुल यानी कि लुधियाना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ क्या कर रहे करना है मैं कर करके ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ठीक है IIT ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ठीक है बैग को लिंक करा देंगे ये फिर आए सीधे होते हैं सीधे IIT चले गए अच्छा जो कुछ उन्होंने हाँ मैंने IIT से फोन आ जाएगा बहुत बड़ा चीज है सब कुछ बताएंगे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਕੁਝ नहीं कर सकते सेंसिबल डिपार्टमेंट है ਹਾਂ करना चाहते ਹਾਂ हैं
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ नहीं आता ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ हाँ जी हाँ जी हाँ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो तुम इनवाइट तो सारे कितने हैं ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ को ना करिए बिल्कुल बिल्कुल जो मर्जी हो। एक कैसा बंदा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल साझा प्रोग्राम चलो चलिए आगे जाके चलते जितने हैं मर्जी जाओ आना चाहिए अपनी जी प्रॉब्लम है जो सजैशन देनी चाहिए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਗੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅੱਛੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਐਸੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਫਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕੈਪਟਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਾਨੜਾ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਣਾ ਹਾਂ ਜਦ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮਾਣਗੇ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ is intact. Next, may I please take the pleasure of inviting on the stage our special guest of honor, Shri G.S. Bhatti ji, Executive Director, Central Board Development Board, Jodhpur. Can I please welcome him with a round of applause, everyone? So next, continuing forward, may I please invite on stage Dr. Tapan Kumar Rao ji, Director MR Textiles Committee, Government of India, Ministry of Textiles. Can we please welcome him with a round of applause, everyone? Next, we would like to invite on the stage Shri Utpal Kumar Acharya ji, Joint Director, Director General of Foreign Trade, Ludhiana. Can we please welcome him with a round of applause? Shri Utpal Acharya ji. Continuing ahead, may I please invite on the stage Shri Darshan Nawar ji, President Knitwear Club Ludhiana. Can you please welcome him with a round of applause, everyone? Next, I would like to invite Shri R. Chandran ji, Joint Director, Textiles Committee, Government of India, Ministry of Textiles. Can you please welcome him with a round of applause, everybody? Moving ahead, I would like to invite Shri Sudarshan Jain ji, President Kamal Association Ludhiana. Can you please welcome him with a round of applause, everyone? Next, may I please take this opportunity and invite on the stage Ms. Pradila Jain, President Shawl Club Ludhiana. I invite ma'am to kindly join us here at the stage. So once all the dignitaries are here, it's time to present a small token of flower, bouquet of flowers, and thank them for joining us here. May I please request Rajiv Kumar ji, Textile Committee Ludhiana, to kindly present a floral bouquet, floral welcome to our guest of honor, Shri Kartikeya Dhanda. Can you please put our hands together, everyone? अगले 2 मिनट के लिए सबकी हाथों से तालियां बजनी चाहिए. Everyone will keep applauding for everybody as we want to present a floral welcome to our honorable guests and dignitaries who have joined us here. I request Pankaj Kumar ji, Textiles Committee Ludhiana, to kindly present a floral welcome to our special guest of honor, G.S. Bhatti ji, Executive Director, Central Board Development Board, Jodhpur. Thank you so much, sir, for joining us here. Pankaj ji, I request you to please present a floral welcome to our special guest of honor. और तालियां नहीं रुकनी चाहिए. Everyone, can you please have a round of applause? Sir,
May I please request Angad Kumar to kindly present a floral welcome to Dr. Tapan Kumar Rao. Angad Kumar ji to please come forward in presenting a floral welcome to Dr. Tapan Kumar Rao. I request Mr. Vivek Sharma to kindly join us on the stage in presenting a floral welcome to our honorable guest, Shri Utpal Kumar Acharya ji, Joint Director, Director General of Foreign Trade, Ludhiana. Next, moving ahead, I would like to invite Rahul Dhaiya ji to kindly join us in presenting a floral welcome to Shri Darshan Tower, President, Knitwear Club, Ludhiana. Rahul Dhaiya ji to please come forward in presenting a floral welcome to Shri Darshan Tower ji, President, Knitwear Club, Ludhiana. Next, I would like to invite Mr. Dinesh Kumar to please come forward in welcoming Shri R. Chandran ji. Joint Director, Textiles Committee, Government of India, Ministry of Textiles. Can you please present a round of applause, everybody? Next, may I please request Rajinder Kumar, I repeat Rajinder Kaur, to present a floral welcome to Shri Sudarshan Jain ji, President, Kamal Association, Ludhiana. Rajinder Kaur ji, to please come forward in presenting a floral welcome to Shri Sudarshan Jain ji, President, Kamal Association, Ludhiana. Next, I request Sapnil Rastogi ji to kindly present a floral welcome to Ms. Mridula Jain. Thank you so much. Can we please put our hands together, everyone? एक बार जोरदार तालियां हो जाए. So now, as it is rightly said, to commence every event, is it important to seek the blessings of the Almighty. So taking it forward, may I please request our honorable chief guest, our guest of honor, our special guest, and all the other dignitaries to kindly come forward and join us for the lamp lighting ceremony. हाँ जी, एक ग्रुप फोटो कर देंगे. हाँ जी, एक ग्रुप फोटो. सर एक मिनट सभी इधर देखिए. मोमबत्ती लगा लो ना. हाँ जी सर, एक्चुअली कैमरा लोग कर रहे थे.
थापर साहब कोई ना देखो हाँ जी सर भाई थोड़ा सभी सर हाँ जी हाँ थोड़ा बैठ जाओ ओके हाँ जी सर इस कैमरे को सारे दिख रहा Thank you so much, dear dignitaries. I request you all to please be comfortable. Kindly take your seats so that we can proceed with the event. I request everybody to kindly take your seats so that we can kindly proceed with the event. So ladies and gentlemen, today Ludhiana's textile industry is not just sustaining, it's scaling. In fact, the city has recorded around 20% growth in textile exports, crossing 12,000 crores and expanding its footprints across the USA, Europe and the Middle East. And with the increasing focus on sustainability, innovation, global compliance, Ludhiana is now transitioning from a manufacturing hub to a global textile powerhouse. And this is the key ingredient for today's event. Today's initiative by the Textiles Committee, Government of India. So ladies and gentlemen, let me tell you that he has been working in the areas of trade and globalization, intellectual property rights, pertaining to textile, handicraft and handloom sector. Dr. Rao has been working with more than 15 state governments and various central government organizations for GI registration of unique products, and he is also providing valued advices on protection, on promotion of cluster-based unique products of the country through GI and post-GI initiatives. So may I please welcome Dr. Tapan Kumar Rao to kindly join us here at the dais to introduce towards the key ingredient, towards the main motive of the event. Ladies and gentlemen, can you please put our hands together in welcoming him, everyone. Friends, as you know that the global trade and production has been experiencing structural changes due to new challenges being created during the last few decades. Be it the trade protections being implemented by various countries, be it tariffs, non-tariff barriers, and quality and cost competitiveness. The textiles and clothing industry of ours has been experiencing various key constraints, and in terms of sluggish export growth, in terms of other key challenges. Friends, in this scenario, the countries, those who are able to mitigate these global challenges adequately through innovative means or innovative initiatives, they will sustain and they will go ahead and able to in fact reposition them in the global market by enhancing their exports, enhancing production base, which ultimately leads to growth in the economy and growth of employments. On the other hand, the countries who could not able to mitigate, who could not able to adopt, reposition themselves through innovative means, constraints, which may in fact put them in a different scenarios. So in that scenario, when the global economy is restructuring, when there is a structural change in global economy, when there is a change in quality and cost competitiveness in the textile and apparel industries, so far as the global trade is concerned, we have to think innovatively, we have to do innovative schemes, we have to implement innovative ideas so that we can mitigate all these global challenges and reposition our textile and apparel industries. Our industry, of course, is working continuously and adopting new methods, new innovative ideas,
new marketing strategies, production growth. Friends, in that scenario, our Ministry of Textile, has continuously been working for the growth. I also welcome the Sri R.K. Samma, Chief Finance Officer, Monte Carlo. He is in fact very supportive to us in the process of implementing or conceptualizing all these initiatives. Sri Utpal Kumar Acharya, Joint Director of DGFT, Sri Darshan Dewar, President Knitwear Club, Sri Sudarshan Jain, President Kamal Associations, and my colleague Mr. R. Chandran, who is in fact will make a presentation on TFCs, and all of you, the friends from the industries, the stakeholders, our important stakeholders from the media, and senior officers from central and state governments to these August gatherings, and looking forward to hear your views, your thought process in the process of discussion and deliberations, so that we can carry forward these initiatives successfully for the benefit of the trade and wool value chains, textile trade and industries, and for the country as a whole. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thank you so much, sir, for briefly introducing us with today's motive. So, ladies and gentlemen, next it's time to hear from the President, Shawl Club Ludhiana, Ms. Mridula Jain. I would like to respectfully invite her at the dais, and she's going to speak about the woolen industry of Ludhiana. So let me tell you, she's the President of Shawl Club, an industry body representing the shawl manufacturing sector in Ludhiana. She plays a very important and a vital role in promoting the growth of the shawl industry, supporting artisans and enhancing market opportunities for manufacturers. She is actively involved in industry interactions, trade promotion activities, and initiatives aimed at strengthening the presence of Ludhiana's shawl sector in domestic and international markets. So, ladies and gentlemen, with a huge round of applause, can we please welcome Ms. Mridula Jain at the podium to join us for today's event. Can you please welcome her with a round of applause, everyone? My worthy colleagues on the dais and the officials and all my industry friends. You know, today morning I see my name printed here on the list that I will be the first speaker, and I came to know about it today. So please excuse me, because I am going to speak what will come out of my mind and heart. You know, I was actually asked by the office to write few congratulatory words for the Bharat Wool Mark. And first I'll read that, and then maybe we'll go to the wool industry as such. I had written that I'm extremely glad to finally be able to identify our manufactured products by Bharat Wool Mark. You know, even though we have been after our concerned ministries to create our own wool mark since many years, but now it definitely resonates. Our worthy Prime Minister's Make in India campaign. Our woolen industry has been for years paying exorbitant fees to the Australian for using their wool mark. We are now at an economic scenario where our own identity needs to be recognized internationally, and I definitely congratulate the whole team of Textile Committee to have finally worked for its implementation, and do welcome their initiative on behalf of the whole wool industry. I would frankly like to, I'm sorry Mr. Milani, if I can take your attention please. Started when I started to work. Maybe I might be one of your oldest colleagues, because I started in 1986 and I started with wool as my basic product. Of course, these were shawl only because I represent the shawl industry. And within 2-3 years, as we grew together, the shawl manufacturers, we formed a shawl club which was actually associated with the Woolmark company. I am talking about the Woolmark company because
That is from where our association with the authentication of our product started. Because we were in the domestic market, we were internationally selling, we had already started selling from 1991, where we were, of course, we were promoted by Wool Woolens Export Promotion Council. Vehicle number 0010 has been wrongly parked. I request the owner to kindly park the car correctly or kindly hand over the key to the valet team so that they can do the needful. I request once again, vehicle number 0010 has been wrongly parked. One of the India's leading apparel brands based in Ludhiana. He plays a key role in strategic planning, business development, and expanding the company's domestic and international presence. He is actively involved in standards and works closely with the industry stakeholders to promote quality and export competitiveness. So, ladies and gentlemen, can we please welcome him with a round of applause? Sri R. Chandraji, I request you to kindly join us here. Manufacturers, exporters of this vibrant city. A good evening, a warm good evening to each one and all. So it's my pleasure and privilege to be here to present on the Textile Export Facilitation Center. It is an initiative of the Ministry of Textiles and it's implemented by the Textiles Committee in order to promote and sustain the level of exports which has been happening from India. So the very idea, or in a nutshell, it is to convert a non-exporter to an exporter. This is the whole idea of that. So we'll move on with the presentation. Okay, so you all know Textiles Committee is a statutory body under the Ministry of Textiles, established in the year 63, and then it started functioning from the year 64. So it's around 63 years old organization rather than young organization. So it started evolving itself. That's why I actually called it as a young organization. So up to 91, 92, you all know that it is an organization which is being mandated to ensure the quality of the product which are being exported from India. So from 92 onwards, we reshaped ourselves, or we rather converted ourselves to a facilitating body to promote exports and other services, value-added services to the exporters. So the facilitation rather started in the year 1991 itself. We'll start with the basic mandate. One of the major mandate of Textiles Committee, what we have is that to ensure the quality of the products which are exported from India. Number one. Number two is that to ensure the quality of the product which are even sold inside the country also. So that's our major and one of the very important mandate. The other is that as today we stand here to launch the roadshow on the Textile Export Facilitation Center, the export promotion is yet another important mandate to us, and as per that mandate we are into this Export Facilitation Center. Then the third important thing what we have under our roof is that to ensure the quality of products through testings. So we have 17 plus laboratories across India in the major textile clusters, and we have 22 offices also. And in fact, through our initiative of our Secretary Sir, we are planning to establish at least one office in each state. That's the target which we have been given for us. Then again, inspection and examination of the textiles. What we are doing now is that we are providing inspection services to the various state and central government organizations like railways, paramilitary forces, and for state government also when they want a uniform or any other product of textiles to be inspected or procured by them. This is one of the service which we do for ourselves. And we have one more important role about providing policy advisory to the Ministry of Textiles, and based on which the here in this vibrant city, and
17 laboratories. So in one roof, it is very difficult for any other organization to have such a spread in all the textile clusters, right from north to south and east to west. And we are providing one-stop service for the bucket of activities what we do. As I told you, the inspection, laboratory testing, market research. In fact, we have the host of marks under our umbrella. We have India Handloom brand, which our Dr. Rao sir is actually heading, and we have Handloom Marks scheme, we have Jute Marks scheme, and we are the back-end supporter and in fact the policy advisory for the summer scheme, which is again a skilling scheme under the Ministry of Textiles. So in addition to that, we do we are providing other quality enhancement consultancy to the trade and industry that's there, and we are doing it for more than 30 years. And our charges are really it's comparatively very nominal charges than the private sector. And as a part of our export promotion activities, what we do is that we provide certificate of origin to the exporters that will fetch the duty, preferential duty access in the importing country. In fact, we provide this certificate through an online portal. Most of you will be availing it. If not, you can keep availing from our side. So this services, we can state that we are proud to say that we are providing within 4 hours from the time what we get it in our online portal. So most of the organization might be taking a day or some community. There is no phase, there is no requirement to come to the office. It is all being done through the online portal, through the DGFT portal called Trade Connect portal. So you can avail this service. And we do provide the registration of exporters for exporting to the European country, which is again is going to be, modified into a FTA. So through that, this thing will be enhanced to a FTA. So we start with a small background about what is Indian textile industry. Most of you are aware what it is about, but still we would like to go about it. We are 6th largest exporter. But again, it appears to be a great thing. Yes, we are in number 6th position, but again, that's not the story. There are very small countries like Bangladesh, Vietnam, they are far ahead of us. With 140 crore people and with widespread the traditional textile knowledge, right from the tradition to the latest. International study also to know the potential, to know export potential of our woolen products, and to understand the value chain more precisely before going for that. In addition to that, that also gave an opportunity to us to know how many products are being manufactured in India by the wool sectors. You will be surprised to know that as of now, we have mapped more than 217 different products, woolen products. I don't know how many of you are manufacturing and how many products, but we have mapped 217 products which are being manufactured in India. And if we include blend, you can imagine the number of products increases to 450. So that is the magnitude of the woolen textile industries in the country. But when it comes to, that export, somehow we are lacking. Somehow, I think we are exporting about say $1.33 billion, about 11,000 crores of woolen textile products to the global market. At the same time, we are also importing about 3,500 crores of mostly raw materials from the other countries. So we have done a detailed analysis before coming out with the concept of launching or going ahead with Bharat Woolmark. So prior to going for presentation, how we conceptualized and what is the SOP, how the industry can register,
I will complete that within 10 minutes. I will not take much time. So we have developed, चाहे हमारे टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पैकेजिंग, इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी. And when a nation decides that its products must represent quality, industries transform, materials become brands, identity becomes power. Across the landscapes of India, from the deserts of Rajasthan to the mountains of the Himalayas, a quiet industry has worked for generations. Shepherds, artisans, spinners, manufacturers. Together, they form the backbone of India's wool ecosystem. Today, as India moves forward with the vision of Atmanirbhar Bharat, every sector is evolving. Not just to produce more, but to create global value. And that transformation begins with identity. Introducing the new symbol of Bharat Wool. A mark that unites producers, processors, manufacturers, and markets. A symbol of authenticity, sustainability, and Indian craftsmanship. Aligned with the vision of a Viksit Bharat. Because when a nation's fiber finds its identity, an industry finds its voice. Bharat Wool, an initiative of Textiles Committee and Central Wool Development Board, Ministry of Textiles, Government of India. of course, in Ministry of Textiles, we are visualizing a vision where our wool sector can contribute significantly for achieving Vision 2047. At the same time, we also visualize that wool sector should also contribute significantly in achieving $100 billion of export that our Honorable Minister of Textiles and Ministry. यहाँ तो सेकंड नहीं हो रहा. आ गया आइए मैडम. मैडम वहाँ से थोड़ा सर लेना पड़ेगा. यहाँ पे कंटिन्यू आगे अभी तो सर लीजिएगा दवाई. हाँ अभी दवाई यहाँ अभी क्लिक. Let me congratulate Textile Committee, the Wool Board, and the Ministry of Textiles. And thank you so much. इवेंट
okay, we are here to discuss a lot of important issues related to the wool. And being we are the forefront organization who are working with wool. Because आप देख लीजिए कि मैं ही हूँ जो wool से directly हूँ, इनके पास दूसरे fiber people, I am the only one who is representing the wool. So let's start with referring all the dignitaries sitting on the dais, all the industry partners, all the media partners, state representatives. आप सभी का मैं सेंट्रल वूल बोर्ड के बिहाफ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग एक इनिशिएटिव विच वी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन पे जो आत्मनिर्भर भारत का है उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको लेके आपके पास इतने वक्ताओं ने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं अभी इन 2 मार्क्स के बारे में सिर्फ ये बोलूँगा कि ये मार्क्स काफ़ी समय से इंडस्ट्री की डिमांड थे और उन मार्क्स पे लेके टेक्सटाइल कमेटी ने काफ़ी काम किया। एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनल मार्क्स, आई थिंक this is a process which we just started. We want your opinion, your suggestion, ताकि ultimately this is for you, for your benefit, for industry's benefit, for country's benefit. तो ये एक पहल है जिस पहल पे just हम एक आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसमें जो चीज़ें आप चाहते हैं बताना it is a most open platform for us also कि जिसमें हम ये चीज़ें short out कर सकें। I think अभी मैं थोड़ा सा लालची बन रहा हूँ because what is happening is Ministry of Textile is launching a new mission. Upcoming this 5 year we are launching a new fiber mission and इसमें we are targeting a wool mission itself जो अभी 2026 के अप्रैल से next 5 years के लिए हम launch कर रहे हैं. That is on a final stage और मुझे लगा कि जब सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है तो मैं rather than उन चीज़ों पे न बोल के जो मेरा ultimate thing है उस पर मैं बात करना चाहूँगा. As you can see on the slide, this is one slide. I will not take much time. अभी तक क्या है कि मिनिस्ट्री का फोकस गवर्नमेंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा था, स्पेशली वूल बोर्ड से तो वूल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से कह रहे हैं हम ज़्यादा कुछ हमारा इंटरवेंशन इंडस्ट्री लेवल पे इतना नहीं था. To overcome these issues and we really want to put India on a map of in a global arena, especially in the wool sector. See on the slide, what we are doing is in this wool fiber mission, you can see कि we are focusing on a few segments. ये हम अगले 5 साल तक आपके साथ हमारे इस बार के स्टेक होल्डर इज इंडस्ट्री. So we will focus on more on industry. Then one group is the shepherds and that is also remain what we are really focusing only on the animal husbandry part. तो वो तो रहेगा पर we are focusing more on our industry. So these are the segments we will work. अब पहला segment देखेंगे that is related to more of a fiber production and quality enhancement. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी एनहांसमेंट दोनों स्टेज पे हम फोकस करेंगे, प्री प्रोसेसिंग स्टेज में एंड पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेज में. एंड वी आर पुटिंग अ स्पेशल फोकस ऑन अ पश्मीना फाइबर एंड स्पेशल फोकस ऑन अ कार्पेट. सो दिस इज फाइबर प्रोडक्शन और क्वालिटी एनहांसमेंट के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में वी आर डूइंग टैकलिंग ऑल दोस थिंग्स. इसके अंदर आई जस्ट वांट टू क्योंकि इंडस्ट्री को बताना बहुत जरूरी है. द मूवमेंट श्री विनोद कुमार थापर जी, चेयरमैन नेटवर्क क्लब लुधियाना, श्री GS भाटी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीमती मुद्रा जैन जी, प्रेसिडेंट शॉल क्लब लुधियाना, चरणजीत जी, मिस्टर सुदर्शन जैन जी, मिस्टर दर्शन कमल जी और माय कॉलीग डॉक्टर तपन कुमार राउत जी, श्री R चंद्रन जी, श्री पंकज कुमार, Mr. Dhaniram ji, and all my colleagues from the industry, trade, and from the Ludhiana. मैं जब भी लुधियाना आता हूँ मेरे अंदर एक चार्म आ जाता है. I worked in Ludhiana for 3 years और ये ऐसा लगता है कि coming back to home, अपने जैसे लोग मिलते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं, हमारे जैसा वाइब मिलता है. So it's always a very nice vibes coming in Ludhiana whenever you come. और बीइंग इन ए पोस्ट, मेरा PS हमेशा मुझे स्पीच लिख के देता है और मैं कभी उसको नहीं पढ़ता हूँ. उसने लिखना ही बंद कर दिया, कहता साहब आप पढ़ते तो हो ही नहीं, आप तो वैसे ही बोलोगे तो आप वैसे ही चले जाओ. मैं जी थैंक यू. तो आज जो हमने क्या किया, आज हमने 2 प्रोग्राम एक साथ क्लब कर दिए हैं. एक था हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जिसके बारे में आपको R चंद्रन जी ने बताया
कि टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए हम क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं, और आप सबके सहायता से और आप सबके मार्गदर्शन से हम इसको आगे लेके जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम से कम दुगना नहीं तो तिगना तो हो ही जाएगा 2030 तक, अगर हम सब एक साथ मिलके और दृढ़ निश्चय से चले कि हमें एक्सपोर्ट भी करना है और डोमेस्टिक में भी माल बेचना है, और हमें अपनी कैपेसिटीज़ भी बढ़ानी है। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, कहते सर हमारे तो डोमेस्टिक की डिमांड पूरी नहीं होती, एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो हमें अपनी कैपेसिटीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग इसकी तरफ कार्य कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह जी, उनका जो विज़न है, जो हमारी सेक्रेटरी मैडम है श्रीमती नीलम समीर राव जी, उनके जो मार्गदर्शन है वो हमको एक इस दिशा पे ले जा रहे हैं कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री की तरफ से मिला हुआ है आज की तारीख में टेक्सटाइल्स के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक से एक बढ़िया स्कीम है। हमारी पीएम मित्रा मार्ग की स्कीम है, एनटीटीएम की स्कीम है, अभी टैक्स रैम स्कीम भी घोषित हो गई है, टैक्स इको स्कीम आने वाली है। इस तरह की बहुत सारी स्कीम आ रही हैं और एक स्कीम आपको भाटी जी ने भी बताई। तो आप इससे ये देख सकते हैं कितना फोकस टेक्सटाइल्स के ऊपर है और आप सबके ऊपर हमारा कितना फोकस है। इसी के तहत आज जो दूसरा प्रोग्राम था, डेट वाज अवेयरनेस ऑन भारत वूल मार्क एंड पश्मीना मार्क, और आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि वूल मार्क के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हमारे बीच में हैं यहाँ पे, तो थैंक्स टू हिम टू बी प्रेजेंट। और हम किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट आवर आइडिया। और टेक्सटाइल्स कमेटी हमने कभी किसी से कंपटीशन भी नहीं किया है, बट सबका उद्देश्य एक ही है कि अपना जो भारत का वूल है, अपना जो लुधियाना की इंडस्ट्री है, इसको कैसे उठाया जाए और इसको आगे और कैसे ले जाया जाए। और इसी के साथ हम सब आपस में मिलके एक साथ आगे चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के तहत एक ये छोटी सी पहल है भारत वूल मार्क और पश्मीना मार्क, जिसके अंदर हमने एक टेस्टिंग फैसिलिटी भी रखी है। आप लोगों ने शायद वो पैरामीटर्स में ध्यान नहीं दिया होगा, उसके अंदर केमिकल टेस्ट पैरामीटर भी हैं, जैसे बैन है जो बैन केमिकल्स कोई है कि नहीं है, उसका भी टेस्ट उसके अंदर रखा गया है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट में दें वो एक्सपोर्ट वर्दी हो, एक्सपोर्ट भी हो जाए और अपने डोमेस्टिक में भी एक से एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा मृदुला जैन जी जो हमारी मेंटोर रही हैं, और मैं लास्ट बहुत सालों से इनको जानता हूँ, अगर मैं कहूँ तो 2011 में मैं इनसे पहली बार मिला था और इन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया है। मैडम थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड जैसा इन्होंने कहा, एक लेबलिंग रेगुलेशन भी हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 कंसल्टेटिव वर्कशॉप कर ली है। और मंडे को ये एक लेबलिंग रेगुलेशन, जिसमें जो भी आप इंडिविजुअल गारमेंट बना रहे हैं उसके ऊपर ब्लेंड कॉम्पोजिशन लगाना अनिवार्य होगा। आपको लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा क्या ब्लेंड से बना है। और ये रेगुलेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट मंडे को हमारी टेक्सटाइल्स कमेटी वेबसाइट पे आ जाएगा, textilescommittee.gov.in। 1 महीने के लिए रहेगा। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उसमें अपने कमेंट्स दीजिए, आपको जो लगता है इसको बदलना है बदलिए, क्योंकि वो रेगुलेशन आएगा तो वो मैंडेटेड हो जाएगा। एक बार रेगुलेशन बनेगा तो बनने में टाइम लगता है, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया चालू हो गई है। पहली प्रक्रिया है फर्स्ट ड्राफ्ट बनना। बस फर्स्ट ड्राफ्ट बनने के लिए हमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना पड़ता है, वो करके फर्स्ट ड्राफ्ट मेरे पास रेडी है, जो कि मंडे को मेरी वेबसाइट में चढ़ जाएगा। मंडे को इसलिए क्योंकि मैं मंडे को ऑफिस पहुंचूंगा 7 दिन के बाद, नहीं तो 7 दिन पहले शायद चढ़ गया होता। तो ये एक्टिविटी जो है हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें मालूम है कहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं। इवन उसके अंदर जब हमने ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया, हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करी, तो किसी ने कहा जी अगर टेलर ने सर्च किया है तो उसको क्या अनिवार्य होगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, टेलर का अनिवार्य कर सकते हैं कि हमने कहा नहीं होना चाहिए, एंड दैट हैज बीन बॉट देयर इन दैट स्टैंडर्ड। तो वो भी हम एक कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का न्यू एज फाइबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वूल के अलावा बहुत सारे फाइबर हैं। देयर आर बनाना फाइबर, देयर आर लोटस फाइबर दैट इज कमिंग अप इन अ बिग वे। और ये फाइबर को हम आगे कैसे लेके जाएं। देयर इज मिल्क वीड फाइबर, जिस पे बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। तो ये सारे फाइबर्स के ऊपर भी मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और इसी के साथ मैं आप सबसे एक और अनुरोध करूंगा
कि ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर आज हम यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, जिसका हमने उद्घाटन किया है। आप हमारे ऑफिस जो मिलरगंज में है, एकदम सेंट्रली लोकेटेड प्लेस में है, उधर जरूर विजिट कीजिए। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारा स्टाफ है उनको मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपस में एक दूसरे का मार्गदर्शन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि एक तरफा सोच और एक तरफे विचार के साथ। और इसी के तहत मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ आए। हमारा आज आप सब लोग यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में, आपने सुना, हमको बड़ी पेशेंटली हेयर किया। और इसमें एक अंत में एक हमारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी है, जहाँ आप कोई भी विचार देना चाहते हैं रिलेटेड टू TEFC तो आप हमें बता सकते हैं। उसमें वूल मार्क, पश्मीना मार्क के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको विचार हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेयर विद यू। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको धन्यवाद जी, राहुल जी और चंद्रन जी, थैंक यू सर। सब ने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दी। सॉरी मैं आपको मेरी वॉइस कॉर्ड में प्रॉब्लम है, मैं इसे ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकता। जो आज मुझे टेक्सटाइल कमेटी ने, स्टेट टेक्सटाइल ने ये जो मान बख्शा, हम उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो एक्सीलेंस का ऑफिसर, हम ऑलरेडी डोमेस्टिक में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सपोर्ट में हमको जरूरत थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो FTA किए हैं यूरोपियन सारी कंट्री से, उससे हमारी एक्सपोर्ट को बहुत बेनिफिट होगा, हम उसका बेनिफिट लेंगे। वूलमार्क इंडिया में आया आज से 50 साल पहले, हमने बहुत कुछ सीखा उससे। मैन्युफैक्चरिंग में भी पैसे भी बहुत अच्छे कमाए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए थे, तो इंडस्ट्री ने